हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को आगे कवर करूंगा। यानी मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आप लोगों का स्टार्ट कर चुका हूं। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का स्टार्ट नहीं किया हूं, आप लोगों को मैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आप लोगों का स्टार्ट करा चुका हूं। उसके में आप लोगों को मैं कुछ पढ़ा भी चुका हूं, यानी कुछ स्टडी करवा चुका हूं। आज उसके आगे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे नोट्स और एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को आगे देखते हैं कि अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। उसके पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th की मैथ की तैयारी यहां पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को आगे देखते हैं। तो बताइए, सबसे पहले मैं आप लोग क्या बताता हूं कि मैं आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हूं और इसमें अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे होता है, कौन कौन मैट्रिक्स होता है, ये सब मैं आप लोगों को सब बता चुका हूं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को बता चुका हूं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, यह भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसके आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं, देखते हैं कि अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। जो देखिए, सबसे पहले अब हम लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ना है सम ऑफ मैट्रिक्स का, यानी मैं आप लोगों को सम ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था ना, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखना है हम लोगों को। चलिए प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, वो हम लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। सबसे पहला हम लोगों को जो आप लोगों को प्रॉपर्टी है वो कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, यानी आप लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ नंबर वो आप लोग पढ़े होंगे। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ नंबर आप लोगों ने क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 में पढ़े होंगे। ये लॉ क्या बोलता है कि या आप कोई नंबर को a प्लस b में जोड़िए, यानी कोई नंबर मान लीजिए कि 2 है, 2 + 3 जोड़िए, या आप b + a जोड़िए, दोनों इक्वल होगा, यानी 3 + 2 जोड़िए, दोनों ये इक्वल होता है। आप पढ़े हैं लॉ, बताइए। आप लोगों ने कम्युनिकेटिव लॉ आप लोगों ने पढ़े हैं क्लास 10, क्लास 11 में, बचपन में ही पढ़े होंगे ये सब, कि कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये सब आप लोग क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 11 में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं बता रहा हूं कि कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ नंबर क्या बोलता है, कि वो बोलता है कि अगर कोई दो नंबर हो तो दो नंबर को अगर फर्स्ट नंबर जोड़िए या सेकंड नंबर जोड़िए, वो इक्वल आएगा किसके, तो वो इक्वल आएगा सेकंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर के, वो दोनों आपस में इक्वल आएगा। और हम लोग यहां बात कर रहे हैं मैट्रिक्स का, तो यहां बताइए कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा हम लोगों को। हम लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या आएगा, ये हम लोगों को बोलेगा कि या तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स को जोड़िए और सेकंड मैट्रिक्स को जोड़िए, वो इक्वल आएगा सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो इक्वल आएगा। आया कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ नंबर क्या बोलता है, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ नंबर ये बोलता है कि अगर आप फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर को जोड़ रहे हैं, वो आपको इक्वल आएगा सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के इक्वल आएगा। और हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन, और हम लोग मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहां हम लोग मैट्रिक्स का बात करेंगे, यानी मैं बोल सकता हूं कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन में मैट्रिक्स में क्या बोलूंगा कि आप फर्स्ट आप लोग मैट्रिक्स को जोड़िए प्लस सेकंड मैट्रिक्स को जोड़िए, वो आपको इक्वल आएगा सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स से इक्वल। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक मैट्रिक्स, एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए
कि आपका कोई मैट्रिक्स है ए और बी, और ए मैट्रिक्स आप लोगों को है 1 2 0 3 2 4, और बी मैट्रिक्स आप लोगों को जो है वह 1 2 0 है और 3 2 4 है। तो इस आप लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये लॉ आप लोगों को चेक करके बताना है कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स कर रहे हैं वो इक्वल आ रहा है कि नहीं सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स को। तो ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स क्या आता है, जो सबसे पहले मैं ऐड करके देखता हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स कितना आएगा, 1 + 1 2। मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूं ना, आप लोगों को मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूं ना। आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं a + b। देखिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं हम लोग a + b, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं कि वो क्या आता है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स कर देंगे और देखेंगे कि वो किसके इक्वल आता है। अगर दोनों इक्वल आएगा मैं उसको बोल सकता हूं कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं बोल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो देखते हैं a + b करके। तो a + b करने पे क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो वह आएगा आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम आता है। सम ऑफ मैट्रिक्स होता है उसका फर्स्ट की ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का समान होना चाहिए। सेकंड क्या कि करस्पॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स का सम होता है। तो ये जो हम लोगों को नंबर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये हम लोगों का अगर a11 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा सेकंड मैट्रिक्स का b11 का स्थान पे जो अब एलिमेंट होगा वो होगा, यानी 1 का हम लोगों को ऐड 1 के साथ आएगा। ऐड होने पे आ जाएगा 2 और ये 2 + 2 हम लोग को 4 आ जाएगा। 0 + 0 मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिखा चुका हूं इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। 3 + 3 आ जाएगा 6, 2 + 2 आ जाएगा 4 और 4 + 4 हम लोगों को आ जाएगा 8, यानी a + b मैट्रिक्स हम लोगों को ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम देखते हैं b + a मैट्रिक्स निकाल के कि b + a मैट्रिक्स क्या आता है। तो b + a मैट्रिक्स हम लोगों को आएगा सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मैं ऐड किया तो क्या आएगा, ऐड करने पे सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स करने पे क्या आएगा, तो वो हम लोगों को 1 का ऐड 1 से होगा तो आ जाएगा 2। मैं एक बार लिख देता हूं पहले b मैट्रिक्स हम लोगों का है 1 2 0 3 2 4, ये हम लोगों को b मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स क्या है, तो a मैट्रिक्स हम लोगों का है 1 2 0 3 2 4 3 2 4 हम लोगों को ये b मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है। ऐड करके देखते हैं क्या आता है जो, तो ऐड करने पे आ जाएगा 2 4 0। फर्स्ट हम लोगों को रो में आ जाएगा 2 4 0 और सेकंड रो में हम लोग को आ जाएगा 6 4 8 आ जाएगा 6 4 8। यानी आप देख सकते हैं कि a + b मैट्रिक्स ऐड किए या हम सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स किए, दोनों इक्वल आया। दोनों इक्वल आया कि नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों बिल्कुल इक्वल आएगा। यानी कौन सा लॉ हम लोगों को है, ये हम लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये हम लोगों को लॉ है। ये लॉ आप लोगों को समझ में आया, ये लॉ जो फर्स्ट लॉ हम लोगों को है कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन, ये आप लोगों को समझ में आया। सम किसके लिए, प्रॉपर्टी ऑफ सम मैट्रिक्स के लिए समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर हमको समझ में आ गया। चलते हैं आगे, कम्युनिकेटिव लॉ के बाद हम लोग एक लॉ पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ के बाद हम लोग को पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ। तो बताइए आप लोग एसोसिएटिव लॉ भी पढ़े हैं ना, आप लोगों ने एसोसिएटिव लॉ नंबर के लिए पढ़े हैं कि नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ नंबर के लिए ये बोलता है या तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स जो आप लोगों को कोई फर्स्ट नंबर है उसको पहले क्या कीजिए कि जो बी नंबर हम लोगों को है, बी नंबर और सी, इसमें मान लीजिए कि 3 कोई नंबर होगा, इसमें आप लोगों को इसके लिए 3 नंबर होना जरूर चाहिए। यानी ए बी सी मान लेते हैं कोई 3 नंबर है, तो ये लॉ बोलता है ना कि या आप पहले सेकेंड प्लस थर्ड को जोड़ के फर्स्ट में ऐड कीजिए, वो आप लोगों को इक्वल आएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब ए प्लस बी, और उसके बाद आप सी नंबर जोड़िए, वो दोनों आपस में इक्वल आएगा। ये लॉ आप लोग पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में, क्लास 11th में, बचपन में।
बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये ऐसा समझिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से क्या करेगा कि आप लोगों को दिया रहेगा, जिससे आप लोगों को ये दिया रहेगा और पूछा है कि इसके इक्वल क्या है, यानी आप लोगों को ये दिया हुआ है और पूछा है कि इसके इक्वल क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, या आप क्या रहेगा इसमें दो मैट्रिक्स दिया रहेगा और उससे आप लोगों को थर्ड मैट्रिक्स पूछा सकता है, आप लोगों को पूछा सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को बेकार जाएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर के लिए, ये हम लोग देखें किसी नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, और यहां हम लोग देखना है किसी मैट्रिक्स के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां कितना मैट्रिक्स होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए कितना मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम लोगों को नंबर के लिए 3 नंबर होना चाहिए, तो यहां हम लोग को 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। ये मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स हम लोगों का है ABC है मैट्रिक्स का नाम। हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग कैपिटल A मतलब किसी कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए, हम लोग मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए इंग्लिश का किसी भी कैपिटल लेटर को दर्शाते हैं, जैसे A B C, और उसका एलिमेंट का दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो मान लेते हैं कि 3 मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स का नाम A, दूसरा मैट्रिक्स का नाम B और तीसरा मैट्रिक्स का नाम C है। तो यहां बताइए एसोसिएटिव लॉ होने के लिए क्या चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ ये बोलेगा कि यहां आप क्या कीजिए कि जो सेकेंड मैट्रिक्स है और थर्ड मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप जो A मैट्रिक्स है उसके साथ ऐड कीजिए, वो आप लोगों को इक्वल आएगा किसके, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स, और उसके बाद आप अगर थर्ड मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल आएगा। ये आप लोगों को समझ में आया। और यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल है, एग्जांपल द्वारा मैं अभी करके दिखाता हूं कि ये एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि RHS मैं निकालता हूं, सबसे पहले मैं RHS में निकालता हूं, और RHS में निकालने के पहले सबसे पहले क्या करना है कि ब्रैकेट का काम पहले होता है, यानी पहले मैं B प्लस C कर रहा हूं। मैं पहले क्या कर रहा हूं B प्लस C, सेकेंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करूंगा और उसके साथ फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड करूंगा और देखूंगा कि वो हम लोगों को इक्वल आता है फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स, और उसमें अगर थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो इक्वल आता है, हम लोग देखते हैं। चलिए मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं B प्लस C, तो B प्लस C क्या आएगा, यानी सेकंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स हम लोग को क्या आएगा, ऐड मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए क्योंकि मैं आप लोगों को ऐड करने के लिए सिखा चुका हूं। ऐड करने पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हम लोगों को 10, ये आ जाएगा 8, और ये क्या आ जाएगा 9 7 16, और ये आ जाएगा 2 7 9, और ये 1 और 8 आ गया हम लोगों को 9, ये B प्लस C आ गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट जो मैट्रिक्स A है उसके साथ ऐड करके देखता हूं कि वो कितना आता है जो, तो मैं क्या कर रहा हूं कि A प्लस सेकेंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, और A मैट्रिक्स हम लोगों को क्या है, तो A मैट्रिक्स हम लोगों को है 5 2 0 5 2 0 2 3 8 2 3 8, और ये हम लोगों को ऐड करना है किसके साथ, तो ऐड करना है 2 10 8 16 9 9, इसको ऐड करना है। ये कहां से आया, तो पहले B प्लस C निकाला था ना, उसी का मान यहां पे पुट किए, तो देखते हैं किसके इक्वल आता है जो, तो ये हम लोगों को आ जाएगा 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 10 12, और क्या आएगा हम लोगों को 0 प्लस 8 हम लोगों को 8, और क्या आएगा 2 प्लस 16 आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा 3 प्लस 9 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 प्लस 9 आ जाएगा हम लोगों को 17, यानी हम लोगों को RHS मिल गया 17। LHS निकाल के देखते हैं कि LHS कितना आता है जो, क्या कर रहा हूं कि LHS मैं निकाल के देखता हूं कि LHS कितना आता है जो, देखिए LHS क्या हम लोगों को है, LHS में हम लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर काम करना है, यानी A प्लस B निकालना है। मैं निकाल रहा हूं क्या, LHS निकाल रहा हूं, सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का काम, यानी A प्लस मैं B कर रहा हूं, तो क्या आएगा A प्लस B, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स हम लोग को ऐड अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 5 प्लस 1 6। आप लोगों को ऐड करने के लिए आता है ना, बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को ऐड करने आता है कि नहीं मैट्रिक्स का।
सम ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को आता है कि नहीं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहां पे ऐड कर रहा था a प्लस बी, ऐड करने पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 0, और यहां आ जाएगा 2 प्लस 7 9, और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, और ये आ जाएगा 8 प्लस 1 हम लोगों को 9 आएगा। ए प्लस बी निकाल लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो ए प्लस बी आया उसको हम लोग को थर्ड मैट्रिक्स यानी सी मैट्रिक्स में जोड़कर देखना है कि हम लोगों को इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो मैं देखता हूं, देखिए क्या कर रहा हूं कि थर्ड मैट्रिक्स में मैं ऐड करके देखता हूं कि इक्वल आता है कि नहीं। तो a प्लस बी का मान कितना आया, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स हम लोग को आया था 6 10 0 9 5 9 हम लोगों को आया था, और थर्ड मैट्रिक्स जो हम लोगों को था वो था 1 2 8 9 7 8, ये हम लोगों को थर्ड मैट्रिक्स था। ऐड करने पे आ जाएगा कितना 7, और ये आ जाएगा 12 और 8, 7 12 8 फर्स्ट रो में आएगा 7 12 और 8। सेकंड रो में क्या आएगा, तो सेकंड रो में हम लोग को आ जाएगा 9 प्लस 9 18, 5 प्लस 7 12, और 9 प्लस 8 आ जाएगा 17, यानी आ गया 18, और ये हम लोगों को 8 12, और ये हम लोगों को आ जाएगा 9 प्लस 8 हम लोगों को 17। आप लोग देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग को इक्वल आया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आया। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल यानी ए, अब पहले क्या किए कि पहले हम सेकेंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को और उसको हम लोग ऐड किए फर्स्ट मैट्रिक्स के, और वो हम लोगों को इक्वल आया किसका, वो हम लोगों को इक्वल आया फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स, और उसमें अगर थर्ड मैट्रिक्स ऐड किए ना तो वो उसके इक्वल आया। और उसी लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। ये लॉ है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को बेसिक लॉ है, ऐसे भी आप चेक करके बता सकते हैं। इसका एक लॉ दिया हुआ है कि ये लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। आप लोगों को इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था क्या, कम्युनिकेटिव लॉ पढ़ाया था, कम्युनिकेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये आप लोगों को सिर्फ लॉ दिया हुआ है, और ये ज्यादा ही आप लोगों को डिटेल नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसमें अगर सेकंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करेंगे वो हम लोगों को इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को वो इक्वल आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अगर थर्ड लॉ पे। अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ गए तो चलते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ देखते हैं क्या है। जो थर्ड में आप लोगों को है एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिटी, आप लोगों को पढ़ना है थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये लॉ है ना स्टूडेंट, बहुत सिंपल लॉ है। ये लॉ आप लोगों को बोलता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स से ऐड करेंगे तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, तो वो आप लोगों को मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ये आप बताइए कोई लॉ है, ये जो लॉ है ये कोई आप लोगों को लॉ है, बेसिक लॉ है। देखिए ये लॉ बोलता है कि अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है उसमें आप अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, और नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से दर्शाते, ओ से दर्शाते हैं। जो नल मैट्रिक्स है उसको हम क्या करते हैं कि ओ से दर्शाते हैं, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग जीरो ऐड करें तो वो हम लोगों को इक्वल आएगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, यानी ए के ही इक्वल आएगा। चलिए लॉ है तो पढ़ना है तो पढ़ के देखते हैं क्या हम लोग को आता है इक्वल कि नहीं। तो अगर आप लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्या है 5 2 0 2 3 8, और इसमें हम लोग नल मैट्रिक्स यहाँ पे बी है उसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा हम लोगों को आ जाएगा 5 2 0 2 3 8 आएगा। ये हम लोगों को आया, और ये किसके इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को ए के ही इक्वल है। देखिए तो आप लोग ये हम लोग को ए के ही इक्वल आएगा ना। या आप क्या कीजिए कि जो पहले आप लोग को नल मैट्रिक्स है उसको आप लोग ए मैट्रिक्स के साथ ऐड कीजिए, वो इक्वल आएगा। यही मैट्रिक्स बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यही बोलता है। तो बताइए, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नल मैट्रिक्स the null matrix is the identity element for matrix addition, और ये जो हम लोगों को जो जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का जो ये मैट्रिक्स है इसके लिए बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है और ये हम लोगों को ये जीरो मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी इसको अगर जोड़ भी रहे हैं तो उससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बताइए समझ में इतना आया।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना समझ में आया। तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है कि मैं अभी आप लोग क्या बताया, सबसे पहले मैं पढ़ाया आप लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ ये बोलता है आप लोगों को कि आप लोग क्या कीजिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, या आप सेकंड मैट्रिक्स या फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, वो इक्वल आता है। उसके बाद मैं बताया आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ, ये बोलता है आप लोगों को कि आप क्या कीजिए कि पहले आप एक काम कीजिए कि सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, उसके साथ आप फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, वो आप लोगों को इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? वो आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स पहले कर लीजिए, और उसके बाद आप अगर थर्ड मैट्रिक्स को ऐड किए ना तो वो दोनों आपस में इक्वल आएगा। उसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता है कि ये बोलता है आप लोगों को कि किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो ऐड किए तो उस जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आप लोगों को ए ही आएगा। और जो मैट्रिक्स हम लोगों को है, ये हम लोग को ए नाम का जो मैट्रिक्स है, उसके लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। इतना समझ में आप लोगों को आया? तो समझ में आ गया, चलते हैं आगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखते हैं क्या है। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी किसी आप लोगों को कब आप लोगों को किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोगों को क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखना है कि क्या आता है। तो ये आप लोगों को ये बोलता है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, आप लोगों को कोई एक मैट्रिक्स है ये, देयर एग्जिस्टेंस ए मैट्रिक्स ए माइनस ए, इसी का आप लोगों को क्या करना है, इनवर्स करना है। तो बताइए, सबसे पहले ये सब पढ़िएगा ना आप लोग डिफिनेशन, तो आप लोगों को और कन्फ्यूजन होगा। जो आप लोग डिफिनेशन पढ़िएगा तो आप लोग को क्या होगा, ये और कन्फ्यूजन आप लोगों को पैदा करेगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। आप लोग को देखिए, ये जो मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ क्या है, जो ये जो दिखाता है स्टूडेंट के क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी आप लोगों को ये मैट्रिक्स होगा वो एम क्रॉस एन का, कुछ भी एम क्रॉस एन का हो सकता है। और जो आप लोगों का एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या होगा कि ये फर्स्ट वन वन ए आई जे मतलब निकाल रहे थे, फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट वन होगा, यहाँ पे होगा ए वन टू होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर टू रखे और यहाँ पे वन रखे तो ये टू वन होगा। ये हम लोगों को अगर क्या है कि यहाँ पे अगर देखिए मान लीजिए कि टू इंटू टू का है, जो एम और एन है वो आप लोगों को टू इंटू टू है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ रख सकते हैं क्या, एक यहाँ मैं रख सकता हूँ आई का मान टू तक रख सकता हूँ, वन रख सकता हूँ, टू रख सकता हूँ, वैसे ही जे का मान भी वन और टू रख सकता हूँ। तो वही रखने पे हम लोगों को ये मैट्रिक्स बनेगा, यही दर्शाता है। तो बोलिए कि सर ये बताते ही नहीं है, कि मैं बार बार नहीं बताता हूँ कि क्या है, मैं सीधी आप लोगों को बोलता हूँ कि मैट्रिक्स है। बोलिए कैसे मैट्रिक्स आता है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसी तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आया। तो आगे क्या लिखा हुआ था, द एग्जिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ए आई जे डिनोटेड बाई माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। यानी किसी मैट्रिक्स का आप लोगों को एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका इनवर्स कब निकाल सकता है, इसको किसको बोलते हैं, जब आप किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आप लोगों को एक है ए है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका इनवर्स क्या आएगा। तो इसका इनवर्स हम लोग को माइनस ए आएगा, इसका इनवर्स माइनस ए आएगा ना। और यही ला ये बोलता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो वो आप लोगों को जीरो के इक्वल आता है, या आप क्या करते हैं कि उसका इनवर्स है किसी मैट्रिक्स का और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, पहले का मैट्रिक्स है, उसको ऐड करते तो वो भी जीरो आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं क्या कि अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है, कोई मैट्रिक्स आप लोगों को ए है और ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 4 दिया हुआ है। ये आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर 2 3 5 4, और इसका इनवर्स क्या होगा, क्योंकि हम लोग को इनवर्स का बात किया जा रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स माइनस ए होगा। और माइनस ए कितना होगा, तो माइनस ए होगा इसका इनवर्स, जितना हम जो नंबर है ना इसका आप लोग उल्टा कर दीजिए। यानी अगर ये 2 है तो इसका इनवर्स कर दीजिए -2 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो -3 हो जाएगा। आप मैंने अभी ऐसे बताया ना, आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का अभी नहीं करवाया हूं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि माइनस करने से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। आप अभी ये सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो जो मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है, जिसका जो आप एलिमेंट है, उसको हम वही वैल्यू को सिर्फ नेगेटिव कर देते हैं।
तो अगर हम माइनस ए निकाल तो कितना आएगा, आ जाएगा -2, 2 आ जाएगा -2, 3 आ जाएगा -3, 5 आ जाएगा -5 और 4 आ जाएगा हम लोगों को -4। ये आ गया हम लोगों को -a। नहीं तो आप क्या कीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। वो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये वो बोलता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर, ये कौन सा नंबर है, ये जो माइनस है, मैं इसको लिख सकता हूं -1, बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि आप मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने वही किया कि -1 को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है तो आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग इस लॉ को करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बोलता है, क्या बोलता है ये, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में आप लोग उसी का इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो वो आप लोगों को किसके इक्वल आता है, तो वो आप लोगों को इक्वल आता है उसका इनवर्स प्लस ओरिजिनल मैट्रिक्स, और ये आप लोगों को 0 के इक्वल आता है। देखते हैं क्या आता है। जो ए बराबर मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 2 0 2 3 8, हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इनवर्स क्या होगा बताइए आप लोग, इसका इनवर्स क्या होगा। तो इसका इनवर्स हम लोगों को आ जाएगा इसी का जो एलिमेंट है इसका निगेटिव, तो आ जाएगा हम लोगों को -5 -2 0 -2 -3 और आ गया हम लोगों को -8। ये हम लोगों को मिल गया इसका इनवर्स। और ये ला बोलता है क्या कि मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ऐड कीजिए, वो आप लोगों को इक्वल आएगा माइनस जो इनवर्स आया और ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको ऐड कीजिए और वो आप लोगों को 0 के ही इक्वल आएगा। चेक करके देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि a प्लस -8 ऐड करता हूं, तो क्या आएगा 5 -5 0 2 -2 0 0 -0 0 2 -2 0 3 -3 0 8 -8 कितना आ जाएगा हम लोगों को 0। यानी हम लोगों को ऐड करने पे 0 आ गया। आप चेक करके यहां भी देख सकते हैं क्या कि जो माइनस आप लोग इनवर्स निकाले उसको आप एक के साथ ऐड कर दीजिएगा, वो आप लोगों को 0 के इक्वल आएगा। तो इतना आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आ गया होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चल रहे हैं आगे और देखते हैं कि अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। हम लोग को शायद आगे क्वेश्चन करना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आप लोगों को ना मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा या अभी करवा दूं। चलिए अभी करवा देते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दे सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूं और सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टूडेंट कि 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचंद सिंह, ये क्या है, कलेक्टिव ओनली 3 वैराइटीज ऑफ राइस नेम बासमती, परमल एंड नोरा। यानी आप लोगों को बोल रहा है कि आप इसमें 2 किसान हैं, रामकिशन एंड गुरचंद सिंह है, वो 3 प्रकार का चावल का क्या करते हैं कि वो कलेक्टिव करते हैं। कौन कौन चावल वो बेचते हैं, कौन कौन चावल वो बेचते हैं, बासमती, परमल एंड नेवरा चावल वो बेचते हैं। और क्या है, द सेल इन रुपीज ऑफ द वेरियस ऑफ द राइस बाई बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। यानी वो बेचते हैं ना चावल, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लोगों को नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वो रुपया में दिया हुआ है कि क्या जो रामकिशन सिंह है वो सितंबर माह में बेचते हैं। और ये कौन चावल होगा, ये किसका चावल का बात किया गया था, तो बासमती और क्या था, परमल और नेवरा चावल का बात किया गया था। यानी आप लोगों को ये कौन चावल होगा, ये बासमती चावल होगा, ये क्या होगा, ये आप लोगों को परमल चावल होगा, और ये क्या होगा आप लोगों को नेवरा चावल होगा। ये आप लोगों को नेवरा चावल होगा। और ये जो बेचते हैं बासमती चावल वो सितंबर माह में क्या बेचते हैं रामकिशन सिंह, कितना हजार का, यहाँ पे आप लोगों को 10,000 यहाँ पे होगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को 10,000 है। बासमती चावल ये बेचते हैं सितंबर माह में 10,000 का, और आप लोगों को परमल चावल बेचते हैं 20,000 का सितंबर माह में, और है नेवरा चावल वो 30,000 का बेचते हैं सितंबर में। वहीं गुरचंद सिंह है वो आप लोगों को बासमती चावल बेचते हैं सितंबर माह में 50,000 का,
30,000 का परमल चावल और 10,000 का नेवरा चावल बेचते हैं। वहीं अक्टूबर माह में जो है रामकिशन सिंह बेचते हैं बासमती चावल 5,000 का, 10,000 का आप लोगों को परमल चावल और 6,000 का नेवरा चावल। वहीं गुरचंद सिंह है वो आप लोगों को अक्टूबर माह में 20,000 का बासमती चावल, 10,000 का आप लोगों को परमल चावल और 1 रुपया का भी नहीं बेचते हैं गुरचंद सिंह नेवरा चावल अक्टूबर में। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द क्या है कॉम्बाइंड सेल ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ फॉर ईच फार्मर्स इन ईच वैरायटी। यानी आप लोगों को क्या बोल रहा है ना ये कि आप लोग अक्टूबर और सितंबर में कितना दोनों मिलाकर चावल बेचते हैं, क्या प्रत्येक वैरायटी का ये दोनों मिलकर फार्मर कितना कॉम्बाइंड सेल करते हैं, दोनों मिलाकर कितना आप सेल करते हैं सितंबर और अक्टूबर माह में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों से यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा, यानी यहाँ पे A प्लस B पूछ रहा है, हम लोगों को A प्लस B पूछ रहा है। और सेकंड में यही पूछा रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। यानी आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में पूछा रहा है ना कि कितना सितंबर से अक्टूबर में क्या हुआ कि डिक्रीज हुआ सेल, यानी कितना कम बेचा, आप लोगों को सामान बेचा कितना कम रुपया का सितंबर से अक्टूबर में सेल हुआ, यानी आप लोगों को इसमें डिफरेंस पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को इतना समझ में आया था, आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आया था कि क्या पूछ रहा था, फाइंड द कॉम्बाइंड सेल ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर्स इन ईच वैरायटी। यानी दोनों जो किसान हैं वो सितंबर और अक्टूबर में कितना कॉम्बिनाइन सेल बेचते हैं, किसमें, प्रत्येक वैरायटी में। और वैरायटी हम लोगों को 3 प्रकार था, बासमती, परमल और नेवरा, तो कितना का बेचते हैं। और सेकंड में पूछा था हम लोगों को कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी सितंबर से अक्टूबर में कितना कम रुपया का बिका चावल, ये पूछा था, यानी A माइनस B। और इसमें A प्लस B पूछा रहा है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर आप देना है, आप लोगों को मैं A प्लस B इतना हिंट दे दिया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। और ये आप लोगों को SW का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को आंसर क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अभी तक रेगुलर देख रहे हैं। अगर इतना समझ गए ना, चलते हैं आगे देखते हैं ये क्या रहा। आप लोगों को SW है, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको दोनों को सबसे पहले निकालने के लिए कॉम्बाइन से निकालने के लिए सितंबर प्लस अक्टूबर जो माह है उसको ऐड कर दीजिए, और इसमें कितना का डिक्रीजिंग हुआ सितंबर से अक्टूबर में, तो क्या कीजिए कि दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। चल रहे हैं आगे, देखते हैं क्या है। जो यहाँ पे आप लोगों को इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आगे कुछ होगा, देखिए हाँ आगे भी कुछ है। ये क्वेश्चन आप लोगों को है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग क्या कीजिए कि जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन, इसका आप लोग क्या कीजिए कि आंसर बताइए कि इसका वैल्यू निकालिए किसके इक्वल है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A प्लस B है, सबसे पहले क्या करना है कि दोनों को ऐड करना, ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे आ जाएगा क्या 2A 2B 0 और 2A आ गया ऐड करने पे। ये ऐड करने पे क्या आएगा, ये आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल ही ऐड करना था, मैं आप लोगों को ऐड करने के लिए सिखा चुका हूं। सेकंड में हम लोगों को क्या है, सेकंड में हम लोगों को भी ऐड करना है, लेकिन यहां करना किसके साथ, A² प्लस B² को ऐड करना है 2AB के साथ। यानी हम लोग को ये आ जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा B² प्लस C² प्लस 2AB हम लोगों को आएगा। और यहां पे ऐड करने पे कैसे ऐड करते हैं, जो पता है ना आप लोगों को, कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो बोलिए कि सर ऐसे ही लिख रहे हैं, कुछ जो मन में आ रहा है, जो हमको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, सर को जो मन में आ रहा है जो लिख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं ऐड करने के लिए बहुत क्वेश्चन में, इसलिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लिए हुए मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूं। देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा A² प्लस C² माइनस 2AC, और यहां क्या आ जाएगा 2AC आ जाएगा, ये 2AC आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा ऐड करने पे, तो ये ऐड करने पे आ जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB आएगा। ये ऐड करने पे कितना आ गया, ऐड करने पे A² प्लस B² प्लस 2AB आ गया।
यानी हम लोगों को ये आ गया क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये क्या आएगा यहां से, तो यहां से हम लोगों को b प्लस, यहां पे मैं कुछ गलत नहीं किया हूं, यहां पे मैं कुछ गलत लगता किया हूं, देखिए यहां पे b प्लस सी आएगा ना, b प्लस सी आएगा, और ये हम लोग को आ जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो ये हम लोग को आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हम लोग को आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग को आया। इतना आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। तो बताइए आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ पढ़ाया सम ऑफ एडिशन का। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया आप लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ाया कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया, 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया। पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को कम्युनिकेटिव ला, दूसरा प्रॉपर्टी आप लोगों को एसोसिएटिव ला, तीसरा प्रॉपर्टी आप लोगों को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा आप लोगों को बताया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं। उसके बाद आप लोगों को मैं क्या करवाया, क्वेश्चन करवाया एक, और यहां पे मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाया। तो बताइए आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th की मैथ की तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सके। और मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक भी किए होंगे, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, और बेल आइकन भी दबाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।